हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप सभी का। स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल एजुकेशनल टॉक पे। आई होप आप लोगों का पढ़ाई जोरदार चल रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरा जो ये वीडियोस अब मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। आज मैं आप लोगों के जो डिमांड के हिसाब से मैंने जो वेटेज का टॉपिक जो कौन सा चैप्टर कितना मतलब मैंने रखा है, कितना वेटेज रखता है वो बायोलॉजी में मैं लाया हूँ। थोड़ा शॉर्ट ही वीडियो, थोड़ा सा ही वीडियो आप लोग आराम से देख सकते हैं। सो विदाउट मैं ज़्यादा ना कहते हुए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। जो आप लोगों ने चलते हैं यहाँ पे बैठे जो आप लोगों ने जो बोर्ड के हिसाब से बनाया हूँ, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर्स नंबर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड, इसमें से या एक क्वेश्चन पूछ सकता है या ये भी नहीं पूछता है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एट और हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल एट बहुत इंपॉर्टेंट है और हायरार्की भी। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में 2 से या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वायरस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लास्ट टाइम बहुत रिविजन करना है। और जो फंजाई और जो बैक्टीरिया और वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फीचर्स जो पहले पेज में दिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्लांट किंगडम में 3 क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से जो वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लिख के याद करना है ठीक से। एग्जाम्पल आ सकता है इसमें, एग्जाम्पल तो पूछ ही लेता है। फिर एल्गी का वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गी का वो फीचर्स, वो टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और उसमें से जो मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म वो एक्सिबिट करता है, कौन नहीं करता, वो इंपॉर्टेंट है। देन एनिमल्स किंगडम में 2 से या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। एक होता है कोडेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो जितने भी साइंटिफिक नेमिंग एग्जाम्पल्स वो पूछ लेता है। और जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जैसे कि एकेनोडर्मेटा में होता है, जो एडल्ट्स में होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, ना कि बायलेटरल होता है। उस टाइप का स्पेशल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस साल शायद क्वेश्चंस भी पूछा था इन टॉपिक से। और मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या 3 भी आ सकता है। एक आता है यहाँ पे रूट एंड स्टेम से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। एक आता है फ्लोवर और फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फ्लोवर का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से तो एक क्वेश्चन तो डन है। देन आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। एक आता है सेकेंडरी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट वाला टॉपिक वो जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो स्टेम्स का आता है, रूट्स का आता है, डाइकोट एंड मोनोकोट में क्या फ़र्क होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। सो देन आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में 2 क्वेश्शन पूछ लेता है। टिश्यू वाले में से एक और कॉकरोच में से एक तो डन। कॉकरोच तो आपको ठीक से पढ़ के ही जाना है। अगर ये क्वेश्चन अगर इसमें से आपने कॉकरोच ठीक से नहीं पूछा तो आपका 5 नंबर का खत्म, मतलब 4 नंबर आपका खत्म। देन आता है हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में 2 से 3 ये सेल वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें से तो पूछ ही लेता है। 2 से 3 क्वेश्चन आता है यहाँ पे। बैक्टीरिया वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स और ऑर्गेनेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स इसमें पूछ लेता है यार। फ्लैजिला, सीलिया, उनका स्ट्रक्चर पूछ लेता है, फीचर्स पूछ लेता है। इसमें से आप लोगों को मतलब असर्शन इंट्रूजन क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूक्लियस पूछ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसमें से तो एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। देन आता है यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और ये इसमें बायोमोलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट वो टेबल्स, जो ड्रग्स का टेबल दिया है, जो प्रोटीन्स का टेबल दिया है, वो एलिमेंट्स का टेबल दिया है, वो आपको बस मतलब गुड़ के पीना है बस, वो सब खत्म। और जो लास्ट में जो कोफैक्टर्स हैं, एंजाइम्स है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझने प्रैक्टिस करना है आपको, और उसके असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस भी करना है आपको। सो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम बाकी चैप्टर पे चलते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ये तो छोड़ के नहीं जाना है, एक चैप्टर भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सेल साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल का वो मतलब लास्ट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन तो मियोसिस, वो फैकेटिन स्टेज वो है ना, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 स्टेज, उसमें से तो पूछ ही लेता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे G1, G2S, M फेज, उसमें से आ सकता है। देन यहाँ पे आते हैं ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट। ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है।
इसमें जो वाटर पोटेंशियल इनका कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोलाइसिस, ऑस्मोसिस, इनका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें से कंसेप्ट पूछ लेता है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला चैप्टर्स, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, और ये इजी भी है। देन हम मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें थोड़ा सा आपको याद करना होगा मिनरल्स का जो नेम्स होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स का वो जो नेम्स होता है, जो बेनिफिशियल मिनरल्स होता है वो सब, और जो मिनरल्स के जो रोल होता है, जो एक पेज में दिया ना बीच में, उसमें जो जितने भी मिनरल्स का जो रोल दिया है, मैग्नीशियम का दिया है, मैग्नीशियम का दिया है, आयरन का दिया है, उन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसमें से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा। और नाइट्रोजन साइकिल, लास्ट में जो नाइट्रोजन साइकिल है ना, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे भी आप लोग देख के जाना है, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। देन यहाँ पे आते हैं हम फोटोसिंथेसिस में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे C3 C4 साइकिल में से, और एक क्वेश्चन आएगा लास्ट पार्ट जो नॉन साइक्लिक है उसमें से आएगा। और यहाँ पे फिर हम आते हैं रिस्पायरेशन में से भी 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक होता है ETS तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये कंसेप्चुअल भी है और ये समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल का वो जो मतलब कंपाउंड का वो नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे क्या बनता है, कितना ATP बनता है, कितना NADPH बनता है, वो सब कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट में जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स, प्रोटीन का कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, फैट का कितना होता है, वो इंपॉर्टेंट है। और जो EMP पाते हैं, एम्बेडेड मेयरहोवन पार्नास पाथवे, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो कार्बोहाइड्रेट का जो पहले जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 पूछ सकता है, कितना 2 से 3। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट वाला टॉपिक, फोटोपीरियडिज्म, क्वार्टलाइजेशन, डोरमेंसी, और एक क्वेश्चन तो हार्मोन के रोल से पूछ लेता है, जिबरेलिन से पूछ सकता है आपको, एब्सिसिक एसिड से पूछ सकता है आपको, ऑक्सीजन से पूछ सकता है, उसमें उनके रोल से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देन यहाँ पे फिर हम आते हैं प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी में यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मतलब थोड़ा याद करने में भी मुश्किल होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में जो एंजाइम्स का जो रोल्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डिसऑर्डर, प्रोटीन एनर्जी मालफंक्शंस का डिसऑर्डर, कौशल कोर्स, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हम आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो इसमें सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोल सकते हैं अक्सर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होता है, जो कैपेसिटीज होता है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे जो डिसऑर्डर लास्ट पॉइंट पे, और जो एक्सचेंज ऑफ गैस में वो जो टेबल होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हम आते हैं यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्लड वाला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसमें तो सब है यार, ब्लड ग्रुप भी है, कार्डियक साइकिल भी है, हार्ट भी है, डिसऑर्डर भी है। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमेंट में से 1-2 क्वेश्चन, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, राइट, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए। और जो मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन उसमें से पूछ लेता है, जो न्यूज़ बुक होता है उनमें से जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंक्शंस ऑफ ट्रिब्यूट्स वही उसी में से पूछ सकता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। और जो किडनी का स्ट्रक्चर्स होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे लोकोमिशन मूवमेंट्स में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। मसल्स के स्ट्रक्चर वो भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रक्शन, मसल्स कंट्रक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सेक्लेटल में से एक आएगा या डिसऑर्डर में से एक आएगा, जो टेटेनी होता है, राइट, इन सब में से आ सकता है। और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से 1 या 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे ब्रेन वाला टॉपिक भी नहीं छोड़ना है आपको, आई वाला भी नहीं छोड़ना है आपको, ईयर भी नहीं छोड़ना है। इनमें से 1 क्वेश्चन तो पक्का डन। जनरेशन ऑफ नर्व मसल्स, इसमें से भी आ सकता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन ऑफ नर्व मसल्स में वो कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला, सॉरी, जनरेशन ऑफ नर्व मसल्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर लास्ट हम करेंगे, फिर लास्ट यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन में से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम का जो ग्लैंड्स का जो फंक्शंस होता है, उनका जो एंडोक्राइन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसमें से तो आपको पूछ सकते हैं, और थायराइड ग्लैंड और सब, राइट। और जो मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में इतना आता है। और जो नीट में ज़्यादातर जो क्या होता है, 11th में से 40% लगभग आता है क्वेश्चंस, और 12th में से लगभग 60% आ सकता है। सो 12 को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना है आपको एज़ कम्पेयर टू 11th।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं 11 नहीं छोड़ना है, आपको 11 तो पढ़ना ही पढ़ना है सबका, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अब चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 12th बायोलॉजी में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 12 बायोलॉजी में, तो 60% 12 बायोलॉजी से ही पूछता है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है जो लाइफ स्पैन में शायद आ सकता है, जो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल वो एग्जांपल्स होता है, जो मिराकोरेंजीस उनका, और एनुअल बाइनल्स, और लास्ट में जो टॉपिक है वो थोड़ा देखना है आपको। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। डबल फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए आपको, एपोमिक्सिस पता होना चाहिए, स्टेमन्स, पोलन का स्ट्रक्चर्स, स्टिल्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, उसमें जो एग्जांपल्स है वो पता होना चाहिए, पॉलिनेशन ही पता होना चाहिए, जिस्टिनोमोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है, वो सब पता होना चाहिए, उनका कंसेप्ट पता होना चाहिए। देन यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ सकता है, इसमें जो प्रोसेस होता है ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस वो सब, फर्टिलाइजेशन होता है, पार्चुरेशन वो सब, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स का वो डेवलपमेंट होता है ना एम्ब्रियो का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो पूछ लेता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो पार्चुरेशन टॉपिक है, फेटल एजेशन कॉम्प्लेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से भी 1 से या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें सबसे हॉट टॉपिक यार इनफर्टिलिटी है यार। इनफर्टिलिटी तो छोड़ना ही नहीं। स्टडीज में जो डिजीज है वो देखना है। एमटीपी वो कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पहले जो टॉपिक देना फैमिली प्लानिंग, हेल्थ फैमिली प्लानिंग, वो टॉपिक थोड़ा आपको देख के जाना है। उनमें से जो डाटा होता है ना वो थोड़ा देख के जाना है आपको। देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन रिलेशंस। अब अगेन यहाँ पे जेनेटिक्स पढ़ाई। जेनेटिक्स का चैप्टर तो यार छोड़ के नहीं जाना, एक चैप्टर भी नहीं छोड़ना है ना, इंपॉर्टेंट है ना ये चैप्टर, तो बस यार इससे ही पूछ जाता है। ये 5 क्वेश्चन, इवन की 6-7 भी पूछ सकते हैं यार। 3-5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, मेंडल लॉ से पूछता है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर से पूछता है। इसमें तो एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है आपको। एक 2 चैप्टर और जो ह्यूमन इवोल्यूशन में है ना वो एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। और जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ना उसमें से एक टॉपिक नहीं छोड़ना है। मेंडल्स लॉ, जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स डिटर्मिनेशंस, मॉर्गन्स, पेडिग्री, ये सब देखना है आपको। मॉलिक्यूलर बेसिस में 3 से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। स्ट्रक्चर्स में से पूछ सकता है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर्स होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर्स होता है, वो देखना है आपको। और जो होता है ना गोनिन, एडेनिन, वो सब। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यार, इसमें से एक क्वेश्चन डन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें से एक डन। रिप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक्स कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, एक भी नहीं छोड़ना है आपको। एनसीईआरटी का एक भी नहीं छोड़ना है, एक। ये सब आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स का देखेंगे 12 का। इसी तरह हम बाकी का चैप्टर, बाकी सब्जेक्ट का भी लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशंस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशंस का वो लास्ट टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टिव रेडिएशंस, जो एडेप्टिव रेडिएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डार्विन का जो ओरिजिन्स वो पहला वाला टॉपिक, और जो थ्योरीज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये सब देखना है। और जो ग्राफ है ना जो स्टेबलाइजेशन वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें जो डिजीज वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी है, कैंसर है, एड्स है, और वो ड्रग्स वाला टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन में जाते हैं। यहाँ से 1 से या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें जो बॉडी वाले पार्ट में टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंगल सेल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्लांट ब्रीडिंग है ना और एनिमल ब्रीडिंग में जो MOET होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो स्वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइजेशन एंड माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन का ये सेकंड चैप्टर है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, जोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो नहीं छोड़ना है। ये दो चैप्टर नहीं छोड़ना है यार। इसमें जीन थेरेपी, बीटी क्रॉप्स, बायोपायरेसी एंड पैटर्न्स होता है ना वो सब, और जो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स वो इसमें से जो पहले चैप्टर में से 2 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें से मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जहाँ पे जो क्या होता है ना वो मतलब वो व्हीकल्स हो ना डीएनए व्हीकल्स, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इकोलॉजी पे जाता है। इकोलॉजी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन 1 से या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन यार, म्यूचुअलिज्म वो सब, और हैबिटेट एंड नीच, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ और चैप्टर करते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम चैप्टर पे। इकोसिस्टम जो इकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। इसमें से जो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट पार्ट, जो फिर जो प्रोडक्टिविटी होता है वो
वो देखना है आपको, फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो देखना है, फिर एनर्जी फ्लो में आपको फूड चेन, फूड वेब, पायरामिड्स वो सब आपको फुल ठीक तरीके से आपको पढ़ना है। पायरामिड्स ऑफ एनर्जी, पायरामिड्स ऑफ सब कुछ जो ये है ना वो सब नंबर्स वो सब। देन न्यूट्रन साइकिल्स में जो फॉस्फोरस साइकिल है वो सब देखना है। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये तो पढ़ के जाना है, और सर्विस भी, राइट। देन बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें जो बायोडाइवर्सिटी पैटर्न इन लॉस इन कंजर्वेशन ये सब देखना है। और जो डाटा है ना, जितने भी डाटा है जो चैट के फॉर्म में दिया है वो सब आपको याद करके जाना है, और जो लास्ट में जो डेज दिया है वो सब याद करना है। जो देन इन्वायरमेंटल इशू 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें भी वो बहुत सारे डाटा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव वेस्ट, ओजोन डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब आपको देख के जाना है, और जितने भी डाटा है वो एक भी नहीं छोड़ना है। और जो चार्ट है ना, वो जो ओजोन डिप्लेशन में जो गैस का कंपोजिशन का वो चार्ट दिया है वो सब आपको देख के जाना है। सो जो बायोलॉजी में इतना ही है, बस आपको बायो की तरह से पढ़ना है। बायो को आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से पहले समझना है। एनसीईआरटी को ठीक तरीके से अगर आप पहले एनसीईआरटी को समझोगे ना, देन एनसीईआरटी पढ़ने में भी मजा आएगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आएगी ना, तो देन आपका वो क्वेश्चन बनने लगेगा। अगर वो क्वेश्चन बन गया तो आपको नीट में इजीली 360 मार्क्स गारंटी है, 360 मार्क्स आपको मिलेगा, है कि नहीं। 340, 340, 350 आप मतलब आराम से ला सकते हैं अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो। देन उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, देन कंसेप्ट समझना है, और जो जितने भी जो पॉइंट्स है, जो एग्जांपल्स होता है वो याद करना है, लिख के याद करना है यार। लिख के याद करो, अगर याद नहीं हो और लिखो, और याद करो, और लिखो, और याद करो, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी इसी तरह से मैं वेटेज का मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो। सो आप लोग को ये नोट डाउन कीजिए, और सजेशंस भी दीजिए, और आप लोग बताइए कि क्या क्या चाहिए और वीडियो, ठीक है ना, ये नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, और कितना क्वेश्चंस है, और वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है। आप लोग इसी तरह पढ़ना है, जिस तरह मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा पढ़ना तो है आपको, थोड़ा वाइजली पढ़ना है, थोड़ा वेटेज के हिसाब से पढ़ना है, सो दैट आपका स्टडी थोड़ा इजी हो जाए, और आप नीट में जितना हो सके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। सो एट द एंड मैं यही कहता हूँ कि पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।